अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। संतोष की मदद कर मेरे अल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह। उठो शेरा, मेरे पास वक्त नहीं, जल्दी मेरे सवाल का जवाब दो। कौन से सवाल? मेरे साथी मेरी कविता कहाँ है? साथी? साथी तो हमारे मालिक के कब्जे में है, और कविता उसे तो भी बहुत से हाथों से गुजरना पड़ेगा। शेरा शेर का बच्चा है। देखा मेरा जिस्म? तुम्हारा जिस्म हाथी का, लेकिन दिल चूहे का। क्या मतलब? मतलब तुम्हारा आगा हाथी का और पीछा गीदड़ का है। हरामजादे! मालकिन, ये घटिया सी मूर्ति मेरी मां मरने से पहले ले आई थी। तुम्हें इनकी शक्ति का अंदाजा नहीं। जहर जहर को मारता है। तेरे हाथ में लोहे की मूर्ति है और मेरे हाथ में ये लोहे का हैंडल। एक ही वार में 2 टुकड़े कर दूंगा तेरे साईं बाबा के। आप किससे मिलने आएंगे? जो मिलने को तो कई बार मिला, लेकिन मैं ही जन्म जली उसे पहचान न सकी। जन्म जली और लक्ष्मी देवी? लक्ष्मी देवी नहीं, संतोष, मैं तुम्हारे जीवन की रामायण की कैकेयी हूं। कैकेयी तो फिर भी सौतेली थी, मैं तो असली थी और असली हूं। लगता है आपने कोई सपना देखा है। मुझे तुम्हारी माँ ने सब कुछ बता दिया है। अब सपनों का चक्रव्यूह टूट गया, बरसों का अंधेरा छट गया। जब सच के शीशे में देखा तो मुझे लक्ष्मी देवी नहीं, संतोष की माँ कमला दिखाई दी। कमला! वो कमला जिसने अपने पति का साथ छोड़ दिया, वो कमला जिसने अपने बेटे को एक ऐसी पगडंडी पे डाल दिया जिस पे कदम कदम पे ठोकरें थी, वो कमला जो अपने बेटे के पहनने के लिए एक कपड़ा तो ना बुन सकी, लेकिन हाँ, फांसी का फंदा जरूर तैयार कर दिया। हाँ, मैं वही कमला हूँ जो पहले दौलत के हाथों बेबस थी और आज हालात के हाथों। हाँ, आप बेबस हैं। आप ना तो झूठ बोल सकती हैं और ना ही आप सच बोल सकती हैं। मुझे क्या करना है उसका फैसला मैं कर चुकी हूँ। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। आने का धन्यवाद। अब चलो। सुनो, तुमने हमेशा मुझे मालकिन कहा। हाँ? सिर्फ एक बार माँ कह दो बेटे। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया मालकिन। मुलाकात का वक्त खत्म नहीं हुआ बेटे, मुलाकात का वक्त अब शुरू हुआ है। हाँ, जीते रहो। माँ, तुम खुद गाड़ी चला के आई हो? कुंदन, अरे तुम्हारी आंखों में आंसू? हाँ? मैंने फैसला कर लिया है माँ कि कल मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। हाँ, संतोष अगर तुम्हारा बड़ा बेटा है, मेरा भी तो बड़ा भाई है। पर तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? संतोष की माँ ने जो कुछ तुम्हें कहा मैंने सब सुन लिया है। माँ, तुम संतोष को अपना लो, तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे।
मैं भी अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। मेरे गुनाह भी धुल जाएंगे। चलो मां, बैठो। गाड़ी क्यों रुकी? वो सबूत के लिए टेप और कागजात शेरा के पास है। शेरा? लेकिन सर सर के वजह जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। चलो दरवाजा खोलो जल्दी। आओ मां, तुम सबूत दो। शेरा, अगर ये बुढ़िया ज्यादा चीखे चलाए तो इसका मुंह भी वैसे ही बंद कर देना जैसे आज तक दूसरों का करते आए हो। जी। कुंदन! मर गया तुम्हारा बेटा कुंदन। दरवाजा खोलो। अब सिर्फ तुम्हारा एक ही बेटा है, कुंदन! संतोष। कुंदन कह रहा था कल संतोष के सारे साथियों को उड़ा दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अविनाश, कविता, काका हरि सिंह सब कुंदन के कब्जे में है। हाँ भैया, माँ भी घर पे नहीं है। हाँ? तुम लोगों ने थाने में रिपोर्ट की कि नहीं? थाने में रिपोर्ट कराने गए थे लेकिन वहां थाने का इंचार्ज ही नहीं था। टाइम हो गया। किसका टाइम हो गया? मुलाकात का। सुनो, तुम कुंदन और शेरा के पीछे पीछे रहो, कुछ करो, जाओ। हाँ, जमानत मेरी हो ही नहीं सकती। साथियों को छुड़ाना जरूरी है, लेकिन छुड़ाऊं तो कैसे छुड़ाऊं? और जेल की चार दीवारी से भागूं तो कैसे भागूं? संतोष भाई, हैं? तुम्हारे दोनों हाथ जो मेरे बच्चों को खाना खिलाते रहे, उन हाथों को जकड़कर तुम्हें इस कोठरी में कैद कर दिया गया। हाँ। और लानत है मेरे हाथों पर। क्यों? कि इस कोठरी को ताला भी मैंने लगाया और साली चाबी हवलदार को देनी पड़ी। बच्चे कैसे हैं? बच्चे सरकारी क्वार्टर में है बाहर। हाँ। अदालत कल फैसला करेगी। अदालत फैसला कल क्या करेगी, फैसला तो मैं आज ही कर लिया। मतलब? महीने में एक बार कैदियों को जेल के अंदर जश्न मनाने की इजाजत दी जाती। अल्लाह कसम ऐसा जश्न मनाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। मैं समझा नहीं। आज पहली बार हाँ। ये 3 तिग्गियां है ना, हाँ। ये 3 यक्कों को मारेंगी। तार से तार जोड़ दो। कान खोलकर सुन लो आदर्शवादी संतोष के साथियों, तुम लोग बारूद के कमरे में बंद हो। इन बारूद के कमरों के साथ साथ तुम भी तबाह हो जाओगे और कानून को मेरे खिलाफ कोई सबूत या निशान नहीं मिलेगा। अविनाश बाबू, आप बारूद से उड़ने जा रहे हैं। अपने साहिब बाबा को याद कर लीजिए, हो सके तो आपको बचा ले। हाँ। जिस गोदाम में मेरा परिवार बंद है ना, उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने कनेक्शन बदल दिए हैं। आज तक मैं तुझे मारने के लिए अपने वक्त जाया करता रहा, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। मूर्ख, देख, तूने अपने ही आदमी को मार डाला। अरे ओ नादान, संतोष यहां है। कुंदन, बहुत तीसमार खां समझते हो अपने आप को कि आवाज पे निशाना लगाओगे। इससे पहले कि ये कमबख्त संतोष इस धुएं का सहारा लेकर अपने साथियों को बचाए, हैंड ग्रेनेड से गोडाउन को ब्लास्ट कर दो, उड़ा दो इसे। तुम? हाँ, मैं जानता हूं मम्मी, अगर तुम संतोष को बर्बाद करने से बाज नहीं आई तो उसे बचाने से भी बाज नहीं आओगी। तुम सच बोलोगी और तुम्हारा सच मुझे फांसी के तख्ते पर ले जा सकता है। बड़ी ठीक हो तुम। इसलिए मेरी प्यारी मम्मी, मेरे सामने अब तुम्हें सिर्फ गोली से उड़ा देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहा। आई एम सॉरी, आई एम हेल्पलेस। ये तू क्या कर रहा है?
कुंदन! देख मेरे भोले भाले निर्दोष साथियों के चेहरे। खोल ये दरवाजा, खोल। हाँ, खोल दो, खोल दो। अब बच के कहा जाएगा। ये क्या किया आपने? जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। हम आग लगा देंगे। खबरदार जो किसी ने मालकिन पे हाथ उठाया तो। इन्हें मत रोको अविनाश। आप लोग मुझे जो भी सजा दे कम है। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने दीजिए। नहीं मालकिन नहीं, आप अपने ही हाथों से अपने बेटे को गोली से उड़ाकर अपने पापों का प्रायश्चित कर चुकी हैं। उस दिन अगर संतोष की बात मेरी समझ में आ जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। उसने ठीक ही कहा था, मालिक और मजदूर दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। आज से मेरा सब कुछ तुम लोगों का है, तुम लोगों का। अरे बोलो संतोष भैया जिंदाबाद। 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 संतोष भैया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने बेटे कुंदन का खून किया है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। कानून आपके साथ पूरा पूरा इंसाफ करेगा। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, अपराधी मैं भी हूं। जरूरत पड़ी तो जेल से भागा, मुझे भी ले चलिए। आप फिक्र मत कीजिए, कानून आपके साथ भी पूरा पूरा इंसाफ करेगा। संतोष, मैं सब तुम्हारे साथियों की दोषी हूँ, तुम्हारी दोषी हूँ, तुम्हारे स्वर्गीय पिता की दोषी हूँ। हाँ संतोष, कितना सच कहा था तुमने। इंसान को जीवन में मन का सुख, चैन और संतोष चाहिए। मुझे दौलत तो मिले मगर तुम नहीं मिले, बेटा नहीं मिला। हाँ, मैं जानती हूँ तुम एक आदर्शवादी बाप के बेटे हो। मुझे माँ नहीं कहोगे? माँ? क्या? माँ? तुमने मुझे माँ कहा? हाँ माँ। संतोष, मेरे बेटे। कर्मयोगी संतोष को पालने वाली माँ हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर देना बहन, माफ कर देना। संतोष, कविता लिखते हो? अपनी कविता भूल गए? किस सोच में डूबे हो? यही कि कभी एक संतोष होता था शायर, गजल बन गई हाय उसकी कहानी।